जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मैं अभिषेक राजनंदन आप सभी को 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार रहे और आप दिन दुना रात चौगुना अपने अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ज़िंदगी में कभी दूसरों का गुलाम कुछ दिन तक रह जाइए, लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को गुलाम मत बनाइए, क्योंकि गुलामी की जंजीरें तो आप तोड़ सकते हैं, अगर मानसिक रूप से गुलाम हो गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस गुलामी को तोड़ नहीं पाएंगी, बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मानसिक गुलामी से दूर रहें, देश को, समाज को, परिवार को आगे बढ़ाएं, उन्हें मानसिक गुलामी से दूर रखें। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आप सभी को 15 अगस्त 2023 की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। एक सोचने वाली बात है कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन ये आज़ादी मिली कैसे? हमें इतिहासों में बताया जाता है, कुछ गिने चुने लोगों के नाम रखे जाते हैं जिनके बदौलत हमें आज़ादी मिली। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से सोचिए, नहीं मैं जिन लोगों का नाम आप लोग जानते हैं उनके बारे में मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ना ही मुझे उन्हें नीचा दिखाने का कोई ये है। उनका भी योगदान है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें न सत्ता की लालच थी, ना उन्हें अपने परिवार का सुख था, ना ही उन्हें अपना नाम बनाना था, ना ही उन्हें दौलत कमाना था। फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ उस आज़ादी के लड़ाई में न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिए, जिंदा गोलियां खाई, दीवारों में चुनवा दिए गए, बीच चौराहे पे उनको फांसी पे लटका दिया गया, लेकिन हम लोग उनको जानते तक भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वाले कुछ चाटुकारों ने, मनवादी प्रवृत्ति के लोगों ने इतिहास से उनका नाम ही मिटा दिया। लेकिन समय आएगा जब उन्हें खोद कर निकाला जाएगा, और जब वो सामने आएंगे तो बाकी लोगों का इतिहास फीका पड़ जाएगा। इन्हीं वीर योद्धाओं में से मैं आप लोगों को कुछ वीर योद्धाओं के नाम बताना चाहूँगा जो बहुजन के शेर थे और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें बताया जाता है कि हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो हम सबको को ये पता है कि मंगल पांडे। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मंगल पांडे अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार क्यों उठाया था? क्या वो अंग्रेज़ों के अत्याचार से ग्रसित थे, परेशान थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे? नहीं, मंगल पांडे एक सिपाही थे, उन्हें दौलत पैसा मिल रहा था, उनका परिवार खुश था, वो कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते यदि उनको अपने धर्म के खिलाफ कुछ बातें पता न चली होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। उनका पहला मकसद यही था। अगर उनको ये बात पता नहीं चलती तो पूरे ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। वो दलित को तो छुआछूत करते,
एक दलित को लोटा छू लेने से उसको थप्पड़ मारते, गालियाँ देते, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो आप जो जानते हैं कि वो हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, नहीं, उसके पहले भी जिन्हें अपने नाम कमाने से मतलब नहीं था, जिनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था, जिनके परिवार को कोई तकलीफ नहीं था, बल्कि उन्होंने देखा कि हमारे देश के ऊपर संकट है, अंग्रेज़ जो है हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे देश के देशवासियों को तबाह कर रहे हैं, हमारे जल जंगल ज़मीन को तबाह कर रहे हैं, तो उन्हें आवाज़ उठाया था। जानते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है तिलका मांझी, जो 1771 से लेकर 1784 तक जंग लड़ते रहे। क्यों? उनको पैसा कमाना था, उनको सैनिक में जाना था? नहीं। और नहीं उनकी धर्म भ्रष्ट हो रहा था, बस उनके अंदर एक ही आग था कि मुझे अंग्रेज़ों के देश से भगाना है। और वो प्रथम सेनानी थे जिनको 1785 में फांसी दे दिया गया बीच चौराहे पर, ताकि कम से कम इससे हिंदुस्तान के लोगों का, भारत के लोगों का, या जो उनके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनका हिम्मत टूटे, इसलिए उनको बीच चौराहे पर ला करके फांसी दिया गया था। तो वे थे हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन इनके इतिहास को भुला दिया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे शहीद उदैया चमार, जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। एक उदैया चमार ने पूरे अंग्रेज़ों को, उनके आसपास जितने भी अंग्रेज़ थे, उनकी रातों की नींद हराम कर दिए थे। उसको जो अंग्रेज़ों ने गोली से मार दिया। इसके अलावा दो भाई झारखंड के, सिद्धू और कानू, जिन्हें संथाल विद्रोह किया था, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। वो एक जनजाति थे, आदिवासी थे। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 1855 से 1856 तक उनको भी अंग्रेज़ों ने जो है फांसी पे लटका दिया। लेकिन क्या हम जानते ही नहीं? हाँ, इतिहास के किसी कोने में एक नाम दे दिया गया है, लेकिन क्या इन्होंने जो संघर्ष किया उसके बारे में बताया जाता है? भूखे पेट जंगल में रह करके तीर धनुष तलवार के सहारे, उनके पास कोई नई हथियार नहीं थी, उसके खिलाफ वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। उन्हें अपना राज्य नहीं बचाना था, उनको अपनी सत्ता नहीं बचानी थी, उनको देश बचाना था, लेकिन फिर भी इन्हें इतिहास भुला दिया गया, इनके इतिहास को। इसी प्रकार से हमारे और भी बहुत सारे महान योद्धा थे, जैसे माता दिन भंगी, मीरा पासी, बांके चमार, गंगा दिन मेहतर, मक्का पासी, उदा देवी पासी, चेताराम जाटव, बालूराम मेहतर, ये सब लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग लड़े थे। और इनको जो है, ये सब कौन थे? दलित थे, जिनको सत्ता नहीं बचानी थी। अपने परिवार सब कुछ को छोड़कर सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए युद्ध लड़ते रहे और मर गए, ताकि अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाए, हमारा मुल्क आज़ाद हो। लेकिन इन्हें इतिहास से मिटा दिया गया, भुला दिया गया। सुना है कभी आपने इनका नाम? किसी भी इतिहास की किताब में इनका नाम आपने नहीं सुना होगा। बहुत ही दुख होता है कि जो किया, जो इसके असली हकदार थे, उन्हें वो चीज़ नहीं मिला। और भी आपने सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन लड़ा था? जब झांसी के रानी के ऊपर अंग्रेज़ों ने हल्ला बोला था, हमला किया था, तो उस समय झलकारी ने रानी का वस्त्र पहन करके और रानी को खुफिया रास्ते से बाहर निकाला था और अकेले जो है अंग्रेज़ों के साथ लड़ती रही। उनके छक्के छुड़ा दिए थे और लड़ते लड़ते रणभूमि में ही
वीर गति को प्राप्त हो गई। और कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। भुला दिया गया झलकारी बाई को। देखे हैं किसी इतिहास की किताब में झलकारी बाई का नाम? नहीं देखे, क्योंकि इतिहास लिखने वाले मनुवादी प्रवृत्ति के लोग थे। अगर उन्हें सच्चा इतिहास लिखा होता तो हर एक के बलिदानों का सही वर्णन किया होता। इसके अलावा आप जानते होंगे चंद्रशेखर आज़ाद को। जिनको अंग्रेज़ों ने जो है एक बाग में घिर करके गोली मार दी। हर कोई जानता है उनको। उन्होंने जो अंग्रेज़ों से बहुत युद्ध किया था, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जीते जी कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से जब लड़ते हुए वो लगा कि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो उन्होंंने जो है खुद को गोली मार ली थी। आप उनको जानते हैं। लेकिन क्या आप उधम सिंह को जानते हैं, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए भारत से 7 समुंदर पार इंग्लैंड में जाकर जनरल डायल को गोली मारा था? नहीं बताया जाएगा। ऐसे थे हमारे बहुजन शेर, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वो अंग्रेज़ों के तलवे नहीं चाटते थे। हमारे देश के जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने जब भरसक कोशिश किया पहले कि अंग्रेज़ों के साथ समझौता किया जाए, लेकिन जब अंग्रेज़ हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तब उन्होंने अपने सत्ता को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। अतः मैं आप सभी से सादर निवेदन करूंगा कि आज के दिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान, खुदीराम बोस, ऐसे महान योद्धाओं को जानने के साथ साथ उन लोगों को भी नमन कीजिए, उन लोगों के बारे में भी जानिए जिन्हें इतिहास नहीं बताता है, और उन्हें अपना सब कुछ इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उनको भी जानना जरूरी है, ताकि जो भी गरीब, वंचित, दलित, शोषित, आदिवासी लोग हैं, उनके अंदर भी इस देश के लिए प्रेम बढ़े, प्रेम जागे, और ज़रूरत पड़ने पर इस मातृभूमि के लिए वो लोग भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहें। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। मैं आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।